हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबॉर्न ऑफ डेंजरस कपल एपिसोड 6। तभी नियॉन एलेक्स की उदासी को दूर करते हुए अग्नि के दोनों कंधे को पकड़कर, तुम्हारी बहन को तो अलेक्स के नाम कर दिया, अब मेरी वाली कहाँ पर है? मुझे तो उस बेसब्री से इंतजार है। ये सुनकर तारा अपनी आंखें छोटी करके एलेक्स की तरफ देख रही हो, तुम्हारा लड़का बिगड़ रहा है, जरा संभालो तुम्हारे बाय को। और वैसे भी जो आने वाली है ना, वो बहुत खूबसूरत है। मुझे तो नहीं लगता कि आज यह उसकी खूबसूरती से बच पाएगा। मुझे तो 100% लग रहा है कि आज तुम्हारा ब्रेकअप है। कहते कहते वो उसे आंख मार देती है। तभी नियॉन के मुंह से निकलता है, ओ माई गॉड सो सेक्सी। नियॉन की बात सुनकर सभी उसकी तरफ हैरान से देखने लगते हैं। अलेक्स का तो चेहरा पूरी तरह से गुस्से में भर जाता है। तभी वो नियॉन के आंखों को फॉलो करता है तो सामने से दो लड़कियां आ रही थी, जिन्हें देखकर अलेक्स भी देखता ही रह जाता है। एक को तो वह जानता है, कनक, और दूसरी तो बहुत ही मासूम लग रही थी। वही सामने से कनक, जिसने पीच कलर का गाउन पहना हुआ था जो स्लीवलेस था और वन साइड कट था। उसने बालों का बनाया हुआ था और आगे हेयर स्टाइल की हुई थी, जिससे वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ और सिर्फ एक न्यूड पिंक लिपस्टिक लगाई होती और आंखों में काजल और चेहरे पर थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया हुआ था। वहीं अगर इमली की बात करें तो तहलका मचा रही थी। वाइट कलर का ऑफ शोल्डर गाउन जो वेडिंग गाउन से कुछ काम नहीं था, पूरी तरह से फ्लावर और मोतियों से कर था। ऊपर से उसके गले में मोतियों का हार, कानों में भी मोतियों के रिंग्स, हाथों में ब्रेसलेट, बालों को आधा बंधा हुआ था और उसे पर वाइट कलर की रिबन बंधी हुई थी। चेहरे की बात करें तो लाइट कलर की पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी। आंखों में काजल लगाया हुआ था जो उसकी नीली आंखों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था, जिससे वह और भी ज्यादा खूबसूरत देख रही थी। हर कोई सिर्फ और सिर्फ उसे ही देख रहा था, जो जैसे तैसे करके कनक का हाथ पकड़ कर चल रही थी। इसका मतलब साफ था कि इमली को हाई हिल में चलने की दिक्कत हो रही है। वही कनक को देखकर तो अग्नि की हालत ही खराब हो जाती है, वो उसे देखा ही रह जाता है। तभी तारा उसके कंधे पर हाथ रखकर, भाई जरा संभाली अपने दिल को, कहीं बाहर आ जाएगा। वैसे कुछ भी कहो, आपकी बीवी और साली दोनों ही आज कहर मचा रहे हैं। वही नियॉन ये सब देख ही रहा था। तभी अलेक्स उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी गहरी काली आंखों को छोटा करते हुए उसे देखने लगता है तो नियॉन उसे देखकर एक पल के लिए डर जाता है। वो बड़ी प्यार से इनोसेंट लुक के साथ, बेबी ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे अभी मुझे खा जाओगे? ये कॉलेज है, थोड़ा सा रुक जाओ, रात को हम इस बारे में बात कर लेंगे ना। इस पर अलेक्स उसके कंधे को कस के पकड़कर अपनी आंखें छोटे करते हुए, अपनी नज़रों को संभाल कर रखना, ये कुछ वक्त के लिए ही तुम्हारे साथ हैं। अगर कुछ हो फ्लर्ट करने की कोशिश की तो समझ जाना, एक हफ्ता ही तुम्हें बेड से उठने में प्रॉब्लम हुई थी, अब मैं 1 महीने तक नहीं उठने दूंगा। ये सुनकर तो नियॉन की हालत खराब हो जाती है। वही तारा हैरानी भरी उन दोनों की बातों को सुनकर, क्या मतलब ये पिछले 1 हफ्ते से इसी वजह से नहीं आ रहा है? कुछ तो शर्म करो, दोनों की शादी नहीं हुई और अभी से शुरू हो गए। अच्छा हुआ कि नियॉन लड़की नहीं है, नहीं तो अभी तक अलेक्स 2 बच्चों का बाप बन जाता। कहते कहते बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। वही उसकी बात सुनकर अलेक्स अपनी आंखें छोटी कर लेता है। तभी इमली और कनक वहां पर आ जाती हैं तो अग्नि इमली को देखते हुए, वैसे छिपकली, आज सही मायने में तो मुझे डायन दिख रही हो। इतना मेकअप और ये ऐसे कपड़े कौन पहनता है? पर क्या कह सकते हैं, डायन तो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, लगता है उन्होंने स्टाइल बदल लिया है। ये सुनकर इमली मुंह बनाते हुए, तो तुम कौन से किसी राजा महाराजा दिख रही हो? भुटियों के कबीले के तो सरताज लग रहे हो। इस पर तारा इमली के दोनों कंधों पर हाथ रखकर, पर कुछ भी कहो, तुम दोनों को ऐसे लग रहा है कि तुमने वेडिंग गाउन पहना है और भाई ने ये ब्लैक कलर का आउटफिट पहना है, दोनों ही ऐसा लग रहा है कि शादी करने जा रहे हो। ये सुनकर कनक कभी इमली को देखते हैं तो कभी अग्नि को, वो जब जाती है
तो वही अग्नि कनक के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी प्यार भरी मुस्कुराहट लिए, मैंने स्टाइल बदल ली है, वाइट की जगह पीच कलर मुझे अच्छा लगेगा, और वैसे भी भूतनियों का वाइट कलर है। आज मुझे पता चला तो अब तुम्हें वाइट कलर की कुछ भी चीज अपने घर पर नहीं रखूंगा। इस पर इमली अपनी आंखें छोटी करके अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, किसी ने सच कहा है बंदर को क्या पता अदरक का स्वाद है, और वैसे भी मेरी कनक दी तो तुमसे बहुत खूबसूरत है। कंधे से हाथ हटाओ, गंदा हो जाएगा उनका कंधा। एक तो इतना अच्छा ड्रेस है, ऊपर से यह मक्खी उनके चारों तरफ फिर रही है। कहते हुए उसका हाथ हटाकर कनक के गले लगाकर, दीदी आप हमेशा ही इस मक्खी को अपने पास कैसे आने देती हूँ। आप एक काम करो ना, अपने साथ ना एक मधुमक्खी का जल लेकर फिरोज जब भी यह मक्खी आएगी ना तो उसके ऊपर डाल देना। उन दोनों का झगड़ा स्टार्ट होते हुए देखकर तारा उन दोनों को रोकते हुए, बस बस कितना झगड़ा ही, प्रेशर पार्टी है, यही करने का प्लान है। कहते हुए तारा नियॉन और एलेक्स की तरफ देखकर, ये हमारे दोस्त थे नियॉन और एलेक्स, और इमली तुम्हारा पार्टनर नियॉन। इस पर इमली एलेक्स और नियॉन की तरफ देखते हैं। वो नियॉन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, उसकी ग्रे आइज और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो उसकी तरफ देखकर बड़ी मासूम में से, आर यू इंडियन? इस पर नियॉन मुस्कुराते देता है। वो अपना सर हाँ में हिलाकर, ये क्यूटी पाए हाफ इंडियन एंड हाफ थाईलैंड। इमली को कुछ समझ नहीं आता उसकी बात, वो ना समझ में, मतलब मेरे डैडी इंडियन हैं और मामा थाईलैंड हैं। कहते कहते वो अपना सर हिला देता है। तो उसके बाद सुनकर इमली बड़ी सी मुस्कुराहट हुए, सच में आप बहुत अच्छे दिखते हो भाई। कहते कहते मुस्कुरा देती है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर अग्नि अपनी आंखें छोटा करके, डायन के मुंह से तारीफ, नियॉन जल्दी से जाकर किसी तांत्रिक से अपनी नजर उतारो, नहीं तो पता नहीं कल तुम बीमार पड़ जाओगे। कहते कहते वह बड़ी ही परेशानी भरी नजरों से देखने लगता है, तो इमली उसके पैरों पर जोर से मार देती है, जिससे अग्नि अपने पैरों को सहलाने लगता है। वो अपनी आंखें छोटी करके जानलेवा नजरों से देखने लगता है। वही इमली बिना ध्यान दिए नियॉन हाथ पकड़कर उससे बातें करते हुए चली जाती है। वही अलेक्स इमली और नियॉन को देख रहा था। तभी तारा उसके कंधे पर हाथ रखकर, इतनी टेंशन मत लो, वो बहुत अच्छी है, और वैसे भी उसने आते ही उसे भाई बना दिया। इस पर अलेक्स तारा के कंधे पर हाथ रखकर, ऐसी बात नहीं है तारा, मैं यही सोच रहा हूँ कि इतनी मासूम लड़की कैसे हो सकती है। उसकी मासूमियत देखकर मैं बहुत हैरान हो चुका हूँ। बहुत प्यारी है और मैंने पहले ही नज़र में देखकर ही डिसाइड कर लिया था, ये बहुत अच्छी है। वैसे तुम्हारा भाई क्या चक्कर है, कौन सी वाली पटाने वाला है? कनक के साथ तो है, और लगता है साली साहिबा के साथ झगड़ा कर रहा है। इस पर तारा अपना सर हिलाकर, तुमने तो देख लिया होगा, मैं तो पहले कहा था अग्नि भाई और इमली दोनों के बीच जो झगड़ा शुरू होता है ना, उसे खत्म करने के चक्कर में पूरा आधा घंटा चला जाएगा, और आते ही देखो शुरू कर देंगे दोनों, कभी भी एक घर में नहीं रह सकते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, जब कनक की शादी अग्नि भाई से होगी तब क्या होगा। ये सुनकर अलेक्स हैरानी के साथ, तुम्हें लगता है कि मल्होत्रा अपनी बेटी की शादी पर्दा फैमिली में देगा? जहां तक मैंने सुना है तो तुम दोनों की फैमिली में बहुत बड़ी दुश्मनी है, तो फिर ये सब। इस पर कनक एटीट्यूड के साथ, तुम तो मेरे बड़े भाई को जानते हो, और भाई अगर हमारे साथ है तो अग्नि भाई की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, और वह कभी भी अग्नि भाई को उदास देख नहीं सकते, तो शादी करवाना कौन सी बड़ी बात है। इस पर अलेक्स कुछ सोचते हुए कनक की तरफ देखकर, मैंने सुना है कि चीफ गेस्ट जो फ्रेशर पार्टी में है वह तुम्हारा भाई है विक्रम वर्धा। तारा अपना सर हिलाकर, हाँ मुझे भी अभी पता चला, क्योंकि भाई कॉलेज के ट्रस्टी में से एक हैं और 50% कॉलेज के फाउंडर भी हैं, इस साल उन्हें ही यहाँ पर बुलाया है। अलेक्स हैरानी के साथ, पर विक्रम वर्धा तो कभी भी कॉलेज की कौन से भी फंक्शन में नहीं आता है, आज एक फ्रेशर पार्टी में आ रहा है, ये बहुत हैरानी वाली बात है। इस पर तारा अपने कंधे ऊपर की ओर करके, अगर तुम्हें इतनी हैरानी हो रही तो जाकर मेरे भाई से पूछ लो। अलेक्स अपना सब नाम हिलाते हुए, नो वे डूड, मुझे मौत के नज़दीक बिल्कुल भी नहीं जाना।
अभी तो मुझे नियॉन के साथ शादी करनी है, फ्यूचर प्लान करना है, इतनी जल्दी मुझे मरना तो बिल्कुल नहीं है। कहते हुए वो मुस्कुरा देता है। वही अग्नि सामने कनक का हाथ पकड़े हुआ था और इमली नियॉन को देखते हुए अपने मन में, भाई अगर यहाँ पर आ गए और इन्होंने नियॉन के हाथ में इमली का हाथ देख लिया तो वैसे भी भाई को बता दूंगा कि नियॉन को लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, तो शायद से वह शांत हो जाएंगे और नियॉन का भी कोई ऐसा गलत इंटेंशन इमली के लिए तो नहीं होगा। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, जैसे भाई उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। यही सोचते सोचते अग्नि अपने मन ही मन बात करा था। सभी पार्टी हॉल में आ जाते हैं। पार्टी बहुत बड़े हॉल में रखी हुई थी। इमली नियॉन के साथ बात कर रही थी। तभी वहां पर उसे लव, आदित्य, मौली और आयना चारों दिखते हैं। उन चारों ने उसे अभी तक देखा नहीं था, जिसकी वजह इमली उन्हें पूरी तरह से इग्नोर करके नियॉन के साथ बात करने में लग जाती है। तभी अलेक्स भी इमली के कंधे पर हाथ रखकर उसे कुछ बताने लगता है, जिसे सुनकर इमली जोर जोर से हंसने लगती है। तारा भी वहां पर थी, बस कनक और अग्नि वहां पर कुछ दिख नहीं रहे थे। वो चारों ही ऐसे ही बात कर रहे थे। तभी आयना की नज़र इमली पर चली जाती है। वो हैरानी के साथ, ये इमली है ना, कितनी खूबसूरत दिख रही है। इस पर वह तीनों की नज़र उसे पर चली जाती है और जैसे ही लव इमली के कंधे पर अलेक्स का हाथ देखा है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। वह गौर से इमली को देखता है, जो उन दोनों से कुछ बात कर रही थी, जिससे वह तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। वही आयना उन नियॉन और एलेक्स को देखकर हैरानी से, लगता है ये कॉलेज में आते हैं, कॉलेज के पॉपुलर बॉयज को अपने झांसे में लेने लगी है। पहले वो अग्निवर्धा था, अब यह नियॉन और एलेक्स। अब पता नहीं है ये दोनों में से कौन है, या इन दोनों को ही अपना बॉयफ्रेंड बना रहे हैं। ये सुनकर आदित्य आयना के कंधे पर हाथ रखकर, आयना वो लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो थोड़ी है कि वो रिलेशन में है। इस पर आयना आदित्य को देखकर अपनी आंखें छोटी करके, तुम देख नहीं रहे हो, अलेक्स कभी भी तारा के सिवा किसी लड़की को भाव नहीं देता है और आज वो इमली के इतने नजदीक है। ऊपर से नियॉन, वह भी देखो वह कैसे हंस हंस कर बात कर रहा है, जो ठीक से किसी से बात भी नहीं करता है। तो तुम ही सोचो क्या हो सकता है। जो लड़के किसी लड़की को भाव नहीं दे रहे हैं, वो आज खुद इमली को भाव देने लगे हैं। और अग्निवर्धा, उसके बारे में तो पूरे कॉलेज को पता है। कहते कहते बड़ी एटीट्यूड और घिन भरी नज़रों से इमली को देखने लगती है। वही इमली सबसे अनजान नियॉन के कंधे पर हाथ रखकर उसे करने लगते हैं और हंसते भी लगती हैं। वही नियॉन अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगता है। वही इन सभी के बहुत हैप्पी मोमेंट चल रहे थे। इस बात से अनजान की कोई दो जोड़ियां आंखें अपनी जानलेवा नज़रों से एलेक्स और नियॉन को देख रहा है। तभी वहां पर कनक और अग्नि आ जाते हैं। अग्नि उन सभी को ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए देखकर, ऐसी कौन सी बात चल रही है जो आज सभी इतनी हंस हंस कर बात कर रहे हैं, मुझे भी तो पता चले। इस पर तारा इमली की तरफ इशारा करते हुए, ज्यादा कुछ नहीं, हम हमारे फर्स्ट ईयर की मोमेंट्स बता रहे थे, जिससे इमली कुछ ना कुछ जोक निकल रही है और इसी बात से सभी मुस्कुरा रहे हैं। ये सुनकर अग्नि ना समझी में, फर्स्ट ईयर ऐसे कौन से मूवमेंट से जिस पर यह छिपकली जोक निकल रही हैं। इस पर इमली बड़ी ही प्यारी सी मुस्कुराहट लिए, वही तुम बालकनी से नीचे गिर गए थे और फिर तुम्हारी एक टांग टूट गई थी और तुम सड़क पर बैठे हुए थे। ये सुनकर अग्नि अपने दांत दिखाते हुए, हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी, हाँ वेरी फनी, हाँ वेरी फनी डायन, तुम्हारे पास इससे अच्छा कोई जोक है ही नहीं। अब बताओ क्या कह रहे थे। इसका जवाब अलेक्स देते हुए, मैं कुछ नहीं, हमारी फर्स्ट डे तुम्हारी किस कनक के साथ और फिर हमारी फ्रेंडशिप उसी दिन स्टार्ट हुई थी और उसी दिन तुम्हारा और कनक का झगड़ा स्टार्ट हुआ था। वही। ये सुनकर कनक का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो हैरानी से उन तीनों को देखते हैं तो इमली मुंह बनाते हुए कनक की तरफ देखकर, दीदी आपको यही मिला था किस करने के लिए, यहाँ पर आपके सामने दो दो लड़के हैं, उन दोनों में से एक को किस कर लेती तो क्या होता, दोनों में से एक तो मेरा जीजू बन जाता, पर नहीं, आप कोई तो यह चमकाजी बंदर ही पसंद आया था।
मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपकी किस वेस्ट हो गई। कहते कहते वो उदासी भरा मुंह बनाने लगती है। वही उसकी बात सुनकर अग्नि उसके सर पर करने लगता है। ये देखकर इमली नियॉन को गले लगा लेती है और बच्चों की तरह मुंह बनाने लगती है। तो नियॉन उसे हाथ आगे करके, मेरी बहन को हाथ मत लगाना, मेरी प्यारी सी बहन है और ओनली वन पीस है। ये सुनकर अग्नि हैरानी के साथ, मैंने ही तुम दोनों को मिलवाया और मुझे पर ही तुम ऐसे बात कर रहे हो, और तुम्हें भी यही मिली थी बहन बनाने के लिए, क्या दुनिया में लड़कियां खत्म हो गई हैं। इस पर नियॉन कुछ नहीं कहता, बस मुंह बना देता है। वही यह सब देखकर इमली उसे जानलेवा नजरों से देखने लगती है, तो अग्नि मुंह बनाने लगता है। वही तारा ये सब देखकर मुंह दबाए हंसे जा रहे थे। वो गौर से अग्नि को देखते हैं, जिसके चेहरे पर उसे मुस्कुराहट दिख रही थी। उसे देखकर अपने मन में, एक भाई तो मुस्कुराने लगा है। सच में मुझे लगा नहीं था कि कभी भाई मुस्कुराएंगे। अब तो मेरे बड़े भाई की चेहरे की मुस्कुराहट देखना बाकी है। भाई तो कभी मुस्कुराते भी नहीं। काश ऐसा होता कि भाई और इमली दोनों एक साथ होते, पर ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तभी हर तरफ शोर मचाने लगता है, तो अग्नि उसे तरफ देखते हुए, लगता है विक्रम भाई आ गए हैं। विक्रम का नाम सुनकर इमली, जो नियॉन के गले लग चुकी थी, वो उससे अलग होकर हैरान हो जाती हैं। वो देखकर सभी से चिल्लाते हुए, क्या? उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखकर सभी हैरानी से अजीब नजरों से उसे देखने लगते हैं। तो इमली जल्दी से अपनी किए हुए गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लिए, क्या मतलब कौन आने वाला है? इस पर अग्नि बड़े एटीट्यूड के साथ, मेरा भाई विक्रम भाई आने वाले हैं। वो इस फ्रेशर पार्टी के चीफ गेस्ट हैं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, पर मेरे भाई इस कॉलेज का 50% फाउंड है, तो यहाँ पर आना तो बनता है। और तुम क्यों ऐसी सड़ी हुई शक्ल बना रही हो, जैसे तुम्हें दुनिया भर की हैरानी हुई। वैसे भी तुम मेरे भाई को कहाँ जानती हो, और मेरा भाई तो तुम जैसी बंदर की शक्ल वाली लड़की को बिल्कुल भी भाव नहीं देगा। कहते हुए एटीट्यूड के साथ मुस्कुराने लगता है। वही इमली उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करती है और सामने देखने लगती है, जहां पर विक्रम कुछ कॉलेज के टीचर्स और प्रिंसिपल से बात कर रहा था। पर इमली को ऐसा लग रहा था कि विक्रम उसे ही देख रहा है। उसे उसकी भरी नजरों महसूस हो जाती हैं, जिससे एक पल के लिए तो वह घबराहट जाती है। उसकी नज़र अपने साइड में चली जाती है, जहां पर अलेक्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा था, जिससे वो उसका हाथ हटा देती हैं और थोड़ी सी उनसे दूर हो जाती हैं। वो ये सब खुद कर रही थी क्योंकि विक्रम की डार्क आइज अब उसे पर थी, जिसे देखकर इमली अपनी गाउन को कस के पकड़ लेते हैं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ साफ देखे जा सकती थी। वही अग्नि विक्रम को देख रहा था। तभी विक्रम कॉलेज के टीचर से बात करके सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिससे इमली की सांस भारी होने लगती है। वो अपना सर नीचे करके खड़ी हो जाती हैं। तभी उसे विक्रम की डार्क प्रेसेंस महसूस होती है, जिससे उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगते हैं। वही विक्रम जैसे ही हाल में आया था, उसकी नज़र इमली पर थी। वो गौर से इमली को देता है, जो हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और उसकी नज़र इमली के खुले कंधे पर चले जाते हैं, जिस पर अलेक्स का हाथ था, जिसे देखकर उसके पॉकेट में जो उसने हाथ डाला था, उसकी मुठियां बन जाती हैं। उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं, पर फिर भी वो खुद को शांत करके अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए अपनी तिरछी नज़रों से उंगली को देखा है, जिसके चेहरे पर पसीना दिख रहा था। वो जब ये देखा है कि इमली ने खुद से ही अलेक्स का हाथ उसके कंधे से हटाया है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे बहुत जल्दी से छुपा लेता है और फिर प्रिंसिपल को ठंडी आंखों से देखकर वहां से अग्नि की तरफ बढ़ जाता है। वही अग्नि अपने भाई को देखा है, जो ठंडी आंखों से इमली को देख रहा था, और फिर साइड में उन दोनों लड़कों को, मतलब एलेक्स और नियॉन को, उनके भी चेहरे पर पसीना देखा जा सकता था। पता नहीं क्यों, पर विक्रम कैसे देखने से उनके चेहरा पसीने में भीग जाता है। वो दोनों खुद ही इमली से 2 कदम की दूरियों पर खड़े हो जाते हैं। तभी अग्नि माहौल को समझते हुए विक्रम की तरफ देखकर, भाई मैंने आपको बताया था ना, मेरे दोस्त हैं, यह नियॉन और अलेक्स हैं।
कहते कहते वो अलेक्स को हाथ आगे करने का इशारा कर देता है, तो अलेक्स अपना हाथ आगे करता है, तो विक्रम उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है, जिससे अलेक्स के चेहरे पर दर्द भरी लकीर दिखने लगती है, जिसे देखकर अपनी अपनी आंखें बंद करके खुद से ही बड़बड़ाते हुए, मर गया एलेक्स। कहते कहते अग्नि अपनी आंखें बंद कर लेता है कि अब वो और भी देख नहीं सकता था। तभी उसे एलेक्स की दर्द भरी आह सुनाई देती है, तो वह जल्दी से विक्रम के हाथों पर अपना हाथ रखकर उसके कान में धीरे से, भाई उसे ऐसे मत करो, वो एक गए हैं, उस लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आप अगर ऐसा करोगे तो उसका हाथ टूट जाएगा। कहते कहते वह विक्रम की तरफ बड़ी ही मासूम भरी आंखों से देखने लगता है। वही विक्रम उसकी बात सुनकर अलेक्स को देखा है, फिर उसके साइड में खड़े नियॉन को, जिसके चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था। उसे समझने में दिल नहीं लगती कि ये दोनों रिलेशन में हैं। इसी वजह से वो उसका हाथ छोड़ देता है, तो एलेक्स अपने हाथों को सहलाने लगता है। वो अपनी आंखें तिरछी करके अग्नि को देखा है, जो बड़ी ही मासूम भरी मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रहा था। ये देखकर अलेक्स अपनी नजरें फेर लेता है। वही विक्रम इमली को देखा है, जो डर चुकी थी। वो अपने कदम 2-3 पीछे ले लेती है। उसे एलेक्स की दर्द भरी सुनकर उसके तो मानो पसीने में पूरी तरह से डर डर हो चुकी थी। उसका हाथ पर पसीने में लटपट था। वो बार बार अपने गाउन से अपने हाथों को पहुंचे जा रहे थे। इतना बुरी तरह से विक्रम का प्रेजेंट उसे इफेक्ट कर रहा था। साथ ही साथ कनक, नियॉन, एलेक्स और यहाँ तक कि तारा को भी विक्रम के ऐसे डार्क प्रेजेंस से थोड़ा सा डर लगने लगा था। तभी फ्रेशर पार्टी अनाउंस होने लगती है, तो विक्रम इमली की तरफ देखा है। एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाकर अपने दोनों हाथ पैर के पॉकेट में डाले वहां से चला जाता है। तो मुझे अपना सर ऊपर करके विक्रम को देती हैं, तो सिर्फ देखते ही रह जाती हैं। उसकी आंखें हैरान से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि विक्रम और उसका आउटफिट लगभग सेम ही लग रहा था। विक्रम, जिसने डार्क ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था और वाइट कलर का शर्ट, जो साफ साफ इमली देख सकती थी पीछे से। वही यह बात तारा भी नोटिस करती है। वह हैरानी के साथ, ये भाई ने भी आज ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ है, बिल्कुल इमली से मैच करता है। समझ नहीं आ रहा है मेरे दोनों भाइयों को हुआ क्या है आज। इमली ने जो पहना है उसे ही मैचिंग कपड़े पहन रहे हैं। अब तो टेंशन होने लगी है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो उसे अजीब बड़ी नजरों से देखने लगते हैं। तो अग्नि अपनी आंखें छोटी करके, तुझे कौन सी आफत आ गई मोटी, ऐसा कौन सा बड़ा टेंशन ले रही है, क्या तेरे सर पर कोई पहाड़ आ गया है? इस पर तारा बड़ी ही मासूमियत से, मेरे दोनों भाई ने आउटफिट सेम पहने हैं और इमली वाइट कलर का गाउन पहना है। अब समझ नहीं आ रहा है कि इमली मेरे दो शैतान भाइयों में से किसकी बीवी बनेगी। कहते कहते वह बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती हैं। वही उसकी बात सुनकर इमली अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती हैं। तो अग्नि उसके कंधे पर मरते हुए, मोटी, खाना खाकर तेरा दिमाग ना काम करना बंद हो चुका है। अपना ये सड़ा हुआ मुंह बंद कर। अगर भाई ने सुन लिया ना तेरा तो कुछ नहीं होगा, पर मुझे स्वर्ग यात्रा घूमने के लिए ले जाएंगे, वह भी बिना टिकट के। तो अपना मुंह बंद कर और यहाँ पर पार्टी एंजॉय कर। अगर वह नहीं हो रहा है तो दरवाजा उसी तरफ है, जाकर देख ले कोई आया तो नहीं है। कहते कहते उसके सर पर मारकर वहां से चला जाता है। तो तारा बड़ी मासूमियत से, इसमें मेरी क्या गलती है? हर बार देखो तब किसी न किसी के कपड़े मैचिंग होते हैं। उसी वक्त भी भाई का आउटफिट इमली से मैचिंग कर रहा था। इस बार भी। कहते हुए को इमली की तरफ देखकर अपनी आंखें छोटे छोटे करके, सच सच बताओ इमली कि तुम तीनों मिलकर अपने कपड़े डिसाइड कर लेते हो, या तुम मेरे भाई से पूछती हो कि कपड़े कौन से पहनते हैं? एक बार को कोइंसिडेंट हो सकता है, दूसरी बार तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। लगता है तुम मेरी भाभी बनने वाली हो। तारा की ऐसी बेहुदा बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वही इमली का चेहरा तो पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। वही उसका ऐसे चेहरे को देखकर तारा उसके कंधे पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसते हुए, डर गई ना तुम? मुझे लगा ही था
और मुझे इतना जरूर पता है कि तुम मेरे भाई से कहाँ मिलती हूँ। उन्हें देखकर इतना डरती हो तो रिलेशन की बात तो हम दूर ही रख दे भी। वैसे भी आउटफिट मैच होना यह कोई बड़ी बात नहीं। मेरे ही देखो कितने लोगों के साथ मैच हो रहे हैं। तो तुम इतना टेंशन होने की जरूरत नहीं है। जैसे सच में तुम मेरी भाभी हो और तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। कहते कहते वह मुस्कुरा देती है। वही इमली बस अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाती है। वह कुछ भी नहीं कहती है। उसका चेहरा तो पूरा फीका पड़ चुका था। वह अपने मन में, हे भगवान, आखिर मुझे परेशान करने में क्या मिलता है। भगवान जी, आखिर क्या जरूरत है हम दोनों के आउटफिट सेम होने के। उसी वक्त भी आपने यही किया। और अब तो सच में मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मोटिवेशन क्या है कि दोनों के आउटफिट सेम हो रहे हैं। अब तुम मुझे कहीं जाने में भी पसंद नहीं आ रहा है। और ऊपर से शैतान की आंखें कैसी घूरे जा रही है, जैसे अभी निगल कर खा जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह शैतान मेरी ही नसीब में कैसे लिख गया। ऐसा कौन सा तीर मारा था मैंने, जरा मुझे भी पता चले। कहते कहते वह मन ही मन रोने लगते हैं। वह सबके सामने तो रो नहीं सकती थी, इसी वजह से वह मन में ही रो रही थी। वही इमली इस बात से अंजन की पीछे खड़ा लव इमली को गहरी निगाहों से देख रहा है। इस समय लव का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। मली की खूबसूरती को देखकर उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इमली इतनी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। इमली का ऐसा रिवीलिंग गाउन पहनना और ऊपर से उसके गोरे गोरे कंधे जोर से और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। हर कोई सिर्फ और सिर्फ इमली को देख रहा था और ये देखकर लव के हाथों की मुठ्ठियां बन जाती हैं। वह चारों तरफ अपनी ठंडी निगाहों से देखा है तो ज्यादातर लड़के इमली को देखकर कुछ बातें कर रहे थे। ये देखकर लव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे तो इमली के ऐसे रिवीलिंग क्लॉथ को देखकर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं सोफे पर बैठा हुआ विक्रम इमली को देखा है, जो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल थी। उसने जिंदगी में भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे और ऊपर से ऐसे रिवीलिंग गाउन को पहनकर उसे बहुत अजीब लग रहा था, जिसकी वजह से वह बार बार अपने हाथों को अपने कंधे की तरफ ले जाकर उसे ढकने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर विक्रम अपने कोट को उतार देता है और कुछ सोचकर अग्नि की तरफ देखा है, जो उसके पास था, और उसके हाथों में कोट को देखकर टीचर से बात करने में लग जाता है। वही अग्नि इमली के सामने कोट को आगे करता है, जिससे इमली ना समझी में उसे देखने लगती है। तो अग्नि मुंह बनाते हुए, इसे पहन लो, इंसान लोगों की पहले से ही डायन लग रही हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वह डर रहे हैं, तुमसे अच्छा होगा इसे पहन लो। इस पर इमली बिना कुछ बोले उसे कोट को अपने कंधे पर डाल देती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। पर जब वह कोट को पहनती है तो उसे एक जानी पहचानी फ्रेग्रेंस स्मेल होती है। तो उसकी नजर सामने चली जाती है, जहां पर विक्रम बैठा हुआ था। इस समय विक्रम ने कोट नहीं पहना हुआ था। इमली कोट को देखते हैं। फिर विक्रम को उसे समझने में देर नहीं लगती कि हो ना हो ये कोट विक्रम ने ही दिया है, जिससे वह हैरानी से विक्रम को देखने लगते हैं। विक्रम एक पल इमली को देखा है, फिर उसे एक आंख मार देता है, जिससे इमली झेप जाती है और जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती हैं। वही उसकी इस हरकत पर विक्रम के चेहरे पर एक न आने वाली मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह वैसे ही बैठा रह जाता है। तभी कुछ स्टूडेंट्स आकर डांस रख देते हैं। वह भी कपल, जिससे सभी अपने कपल्स को लिए स्टेज पर आ जाते हैं। तारा तो अलेक्स के साथ चली जाते हैं। अग्नि कनक को अपने साथ ले जाता है, पर नियॉन उसे के साथ इमली को जाने में थोड़ा डर लग रहा था। वह विक्रम की तरफ देखती है, जो इसको ही देख रहा था। ये देखकर वह अपनी जगह पर खड़ी हो जाती हैं। वही उसे ऐसे खड़े होते हुए देखकर नियॉन हैरान से, तुम डांस क्यों नहीं कर रही हो, चलो हम दोनों कपल डांस कर लेते हैं। ये सुनकर इमली बड़ी ही प्यार भरी मुस्कुराहट लिए, ऐसी बात नहीं है भाई, पर मुझे भी कपल डांस नहीं करना है। और ऊपर से मैं हाई हील्स पहनी है।
तो कहीं आपके पैर में मेरी हिल लग गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वह बड़ी इनोसेंट के साथ उसे देखने लगती है। तो नियॉन हंसते हुए उसके बालों पर हल्का सा मारकर, अच्छा मेरी बहन को इस बात की टेंशन है, तो कोई बात नहीं, हम बाद में कभी कपल डांस कर लेंगे। और तुम्हें अगर सीखना हो तो मैं हूं ना, मुझे बता देना, हम दोनों कपल डांस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। वैसे तुम यहाँ रुको, मैं जल्दी से किसी को कॉल करके आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस पर इमली अपना सर हिला देती है। तो वही नियॉन वहां से चला जाता है। वही इमली एक कोने में खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसका ध्यान बार बार विक्रम की तरफ जा रहा था, जो कुछ बातें कर रहा था। वह साफ साफ कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुन रही थी कि विक्रम कितना हैंडसम है। कुछ तो लड़कियां विक्रम के ऊपर तो पागल सी हो चुकी थी। ये देखकर पता नहीं क्यों गुस्सा आने लगता है। वह अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए खुद से ही सच में समझ नहीं आ रहा है, लोग इतने पागल कैसे हो सकते हैं किसी के पीछे। एक तो ये शैतान जो दिखने में ही हैंडसम है, बाकी काम तो ऐसे है कि कोई सोच भी नहीं सकता। कोई कह सकता है इस हैंडसम चेहरे के पीछे एक शैतान छुपा हुआ है, जो हर वक्त मुझे परेशान करता रहता है। अब तो गुस्सा आ जाता है मुझे इसे देखकर। क्या जरूरत इतना हैंडसम और इतना सच धज कर आने की, सभी लड़कियां देखो कैसे उसे ही देख रही है। माना हैंडसम है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि किसी के पति पर ये लड़कियां इतनी गंदी नजर डालेगी। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते मुंह बनाकर खुद से ही, पर उन्हें भी क्या पता मेरा पति है। वैसे भी यह शादी मुझे ही नहीं समझ में आ रही कैसे हुई है। हुई तो हुई, अब पता नहीं आगे क्या होगा इस शैतान के साथ, तो पूरी जिंदगी रहना, मतलब इमली तुझे परलोक यात्रा की तैयारी करनी पड़ेगी। कहते कहते इमली खुद से ही बातें करने लगती है। वही स्टेज पर खड़ा लव की नजर तो साफ साफ इमली पर थी, वह तो इमली को देखा ही जा रहा था। उसकी नजर तो आप उसे कोट पर थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह कोट किसने दिया। उसने तीनों की तरफ देखा था तो तीनों के ऊपर उनका ही कोट था। तो फिर इमली के कंधे पर किसका कोट आया, यही वह सोच रहा था। तभी मौली उसके कंधे पर हाथ रख देती हैं, जिससे उसका ध्यान इमली से हटकर मौली पर चला जाता है। वही विक्रम इमली को देख रहा था, वह कुछ सोचकर बिना किसी पर ध्यान दिए अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले इमली की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर इमली की दिल की धड़कनें बढ़ने लगते हैं। वह अपना सर नीचे अपने दोनों हाथ आपस में जोड़े हुए अपनी आंखें कस के बंद करके, हे भगवान कुछ भी करो, इस शैतान को मेरे पास मत भेजो, नहीं तो पूरे कॉलेज में सब कुछ पता चलेगा, और मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकती। प्लीज ये शैतान मेरे से दूर हो जाए। आलतू जलाल तू, ये शैतान मेरे से दूर हो जाए। कहते कहते वह मन ही मन भगवान को याद करने में लग जाती है। तभी विक्रम उसके सामने में खड़ा हो जाता है, जिससे एक पल के लिए तो इमली सांस लेना ही भूल जाती है। तभी विक्रम उसका हाथ पकड़कर बिना देर किए उसे स्टेज की तरफ लाता है, जिससे सभी उन दोनों को ही देखते रह जाते हैं। और विक्रम स्टेज के बीचों बीच इमली को लाकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसके एक हाथ को अपने कंधे पर रखकर दूसरे हाथ को अपने हाथों में पकड़ लेता है। तभी म्यूजिक बजाने लगता है। तुझे मिल के लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझमें है कुछ ऐसी सुबह सा, जिसकी खातिर मैं था जगा सा। आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, माही आजा रे, माही आजा रे, दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, मेरे माही। तभी विक्रम इमली को गोल गोल घूमने लगता है। इसे हर कोई अपनी अपनी जगह पर खड़ा होकर उन दोनों को ही देख रहा था। इस समय इमली का जैकेट नीचे गिर चुका था, जिसे कनक ने उठा लिया था। वह सभी हैरानी से उन दोनों ही को ही देख रहे थे। वह दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट लग रहे थे। विक्रम के साथ इमली बिल्कुल एक प्रिंस के साथ एक प्रिंसेस खड़ी हूँ, ऐसा लग रहा था। हर कोई हैरान ऐसे उन दोनों को ही देख रहा था। यहाँ तक कि तारा भी अपने भाई को ऐसे देखकर हैरान हो चुकी थी। पर वह मन ही मन बहुत खुश थी, और यह खुशी उसके चेहरे पर भी साफ साफ देखे जा सकती थी।
और यही हाल अग्नि का भी था, वह भी पूरी तरह से पहले हैरान था, पर अब उसके दिल में जैसे पटाखे फूट रहे थे अपने भाई को ऐसे देखकर। धकनों में माही, सांसों में है माही, तू ही है मेरे दिल की तमन्ना, तेरी ही यादें हर लम्हा, दे मुझे दे अपना आंचल, धूप में जलता मैं हर पल, तुझ में है कुछ ऐसी घटा सा, जिसके लिए हूं मैं प्यासा सा, आ तू मेरी प्यास बुझा जा रे। दिल रोए। तभी विक्रम उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे इमली अपनी नीली आंखें बड़े बड़े करके उसे देखने लगती है। इस समय वह पूरी तरह से उसकी आंखों में खो चुकी थी। वही विक्रम उसके दोनों गालों पर अपने दोनों हाथों को रखकर, बस मेरा तू माही, सांसों में है माही, है मुझे है तेरा अरमान, है तुझे है मेरा बनना, हर घड़ी तेरी दिल में आहट, तू मिले मिल जाए राहत, जुड़ के भी तू मुझसे जुदा सा, मिलके भी तू क्या है खफा सा, आजा मेरी बाहों में सजा रे। दिल रोए। कहते रहते हो उसकी कमर को कस के पकड़कर उसके सर को अपने सीने से लगा लेता है, जिसे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लाइट ऑफ होने की वजह से हर कोई इधर उधर देखने लगता है। इसी का ही फायदा उठाकर विक्रम इमली के बालों को उसके कान के पीछे करके उसके ठंडे ठंडे कांपते हुए होठों पर अपने सख्त होठों को रख देता है, जिससे इमली पूरी तरह से शॉक के कारण फ्रीज हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी हुआ क्या है। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। वही विक्रम इमली के दोनों गालों को पकड़कर उसके सॉफ्ट सॉफ्ट होठों को सक के साथ लिक करने लगता है, जिसे इमली के हाथ उसके कंधे पर चले जाते हैं। तभी उसे अपने होठों में तेज दर्द महसूस हो जाता है, जिससे उसके आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। वही विक्रम इमली के कानों में अपनी गर्म सांसें से छोड़ते हुए डोमिनेटिंग वे, प्रिटी ड्रेस, इनोसेंट फेस, बट यू आर माइन शुगर ओनली माइन, और मुझे मुझ पर मत करो कि मैं पब्लिक काली, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें ही प्रॉब्लम हो। तुम्हारे नजदीक अगर मुझे कोई भी लड़का दिखा तो उसे लड़के के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम खुद लोगी, अंडरस्टैंड शुगर। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह वहां से चला जाता है। तभी लाइट भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे सभी स्टेज की तरफ देखते हैं, तो स्टेज पर इमली अकेली ही सदमे में खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। वह विक्रम की बातों के बारे में सोचने लगते हैं। उसके बातों में उसे सॉफ्टनेस कम और जुनूनियत और एक कंट्रोलिंग वे ज्यादा लग रहा था। तभी स्टेज पर अग्नि उसके सामने आकर अपना हाथ आगे करते हुए उसके सामने हिलाकर, लगता है भाई के साथ डांस करके तुम सदमे में चली गई हो। अब तो मुझे मेरे भाई के ऊपर से नारियल को निकालना पड़ेगा, तुम जैसे डायन की जो नजर उसे पर लगी है। ये सुनकर इमली अपनी आंखें छोटी करके अपनी सेंस में आ जाती हैं। वह बिना कुछ बोले कनक के हाथों से जैकेट को लेकर उसे अपने कंधे पर डाल लेती हैं और वॉशरूम का बहाना मारकर वहां से चली जाती हैं। वही उसके ऐसे जाने से सभी हैरान हो जाते हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता, सभी अपने बातों में लग जाते हैं। वही इमली ऐसे जाने से काउंटर के सामने खड़ा लव उसे देख रहा था। इस समय उसके हाथों में ड्रिंक गिलास था, और आंखें पूरी तरह से लाल व गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहा था। जब से इमली ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है, और दूसरे लड़कों के नजदीक देखकर लव को अपने ईगो हट होते हुए नजर आ रहा था। उसे लगा था कि इमली सिर्फ और सिर्फ उसे ही प्यार कर दिए हैं, और पूरी जिंदगी उसी के ही प्यार के लिए उसके पास आ जाएगी। पर लव का ईगो हट करके इमली ऐसे लड़कों के साथ देखकर जो उससे कहीं गुना ज्यादा अमीर है, ये देखकर तो लव को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और ऊपर से अब तो उसे इमली की रियल आइडेंटिटी भी पता चल चुकी थी, जिसे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कहते हैं मोहब्बत का समंदर बहुत गहरा होता है, अगर कोई इसमें डूब जाए तो उसे मौत ही बाहर लाती है। क्या सच में ऐसा होता है? एक तरफ प्यारी सी कियारा, नाम की तरह ही बहुत मासूम और प्यारी है। 18 साल की कियारा को अपनी मां की बीमारी के चलते एक बार सिंगर बना पड़ता है, पर किस्मत को कुछ और ही खेल खेलना था। कियारा की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है, जहां पर उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ
सत्या, जो है तूफान का दूसरा नाम। अब जाना यह है कि यह तूफान का कभी कियारा की जिंदगी में आएगा। कैसे होगा इन दोनों का सामना? कौन है वो शख्स जिसने कियारा की जिंदगी बदल दी? जानने के लिए पढ़ते रहिए हेट यू मिस्टर डेविल सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। तुझे मिल के लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझ में है कुछ ऐसी सुबह सा, जिसकी खातिर मैं था जगा सा। आ तू मेरे ख्वाब सजा जा रे, माही आजा रे, माही आजा रे, दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे माही, मेरे माही। तभी विक्रम इमली को गोल गोल घूमने लगता है। इसे हर कोई अपनी अपनी जगह पर खड़ा होकर उन दोनों को ही देख रहा था। इस समय इमली का जैकेट नीचे गिर चुका था, जिसे कनक ने उठा लिया था। वह सभी हैरानी से उन दोनों ही को ही देख रहे थे। वह दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट लग रहे थे। विक्रम के साथ इमली बिल्कुल एक प्रिंस के साथ एक प्रिंसेस खड़ी हूँ। ऐसा लग रहा था हर कोई हैरान ऐसे उन दोनों को ही देख रहा था। यहाँ तक कि तारा भी अपने भाई को ऐसे देखकर हैरान हो चुकी थी। पर वह मन ही मन बहुत खुश थी और यह खुशी उसके चेहरे पर भी साफ साफ देखे जा सकती थी। और यही हाल अग्नि का भी था, वह भी पूरी तरह से पहले हैरान था। पर अब उसके दिल में जैसे पटाखे फूट रहे थे अपने भाई को ऐसे देखकर। धकनों में माही, सांसों में है माही, तू ही है मेरे दिल की तमन्ना, तेरी ही यादें हर लम्हा, दे मुझे दे अपना आंचल, धूप में जलता मैं हर पल, तुझ में है कुछ ऐसी घटा सा, जिसके लिए हूँ मैं प्यासा सा, आ तू मेरी प्यास बुझा जा रे, दिल रोए। तभी विक्रम उसे अपने पास खींच लेता है, जिससे इमली अपनी नीली आंखें बड़े बड़े करके उसे देखने लगती है। इस समय वह पूरी तरह से उसकी आंखों में खो चुकी थी। वही विक्रम उसके दोनों गालों पर अपने दोनों हाथों को रखकर, बस मेरा तू माही, सांसों में है माही, है मुझे है तेरा अरमान, है तुझे है मेरा बनना, हर घड़ी तेरी दिल में आहट, तू मिले मिल जाए राहत, जुड़ के भी तू मुझसे जुदा सा, मिलके भी तू क्या है खफा सा, आजा मेरी बाहों में सजा रे, दिल रोए। कहते रहते हो उसकी कमर को कस के पकड़कर उसके सर को अपने सीने से लगा लेता है, जिसे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लाइट ऑफ होने की वजह से हर कोई इधर उधर देखने लगता है। इसी का ही फायदा उठाकर विक्रम इमली के बालों को उसके कान के पीछे करके उसके ठंडे ठंडे कांपते हुए होठों पर अपने सख्त होठों को रख देता है, जिससे इमली पूरी तरह से शॉक के कारण फ्रीज हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अभी हुआ क्या है। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। वही विक्रम इमली के दोनों गालों को पकड़कर उसके सॉफ्ट सॉफ्ट होठों को सक के साथ लिक करने लगता है, जिसे इमली के हाथ उसके कंधे पर चले जाते हैं। तभी उसे अपने होठों में तेज दर्द महसूस हो जाता है, जिससे उसके आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। वही विक्रम इमली के कानों में अपनी गर्म सांसें से छोड़ते हुए डोमिनेटिंग वे, प्रिटी ड्रेस, इनोसेंट फेस, बट यू आर माइन शुगर ओनली माइन। और मुझे मुझ पर मत करो कि मैं पब्लिक काली, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें ही प्रॉब्लम हो। तुम्हारे नजदीक अगर मुझे कोई भी लड़का दिखा तो उसे लड़के के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम खुद लोगी, अंडरस्टैंड शुगर। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह वहां से चला जाता है। तभी लाइट भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे सभी स्टेज की तरफ देखते हैं। तो स्टेज पर इमली अकेली ही सदमे में खड़ी थी, उसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ चुका था। वह विक्रम की बातों के बारे में सोचने लगते हैं। उसके बातों में उसे सॉफ्टनेस कम और जुनूनियत और एक कंट्रोलिंग वे ज्यादा लग रहा था। तभी स्टेज पर अग्नि उसके सामने आकर अपना हाथ आगे करते हुए उसके सामने हिलाकर, लगता है भाई के साथ डांस करके तुम सदमे में चली गई हो। अब तो मुझे मेरे भाई के ऊपर से नारियल को निकालना पड़ेगा, तुम जैसे डायन की जो नजर उसे पर लगी है। ये सुनकर इमली अपनी आंखें छोटी करके अपनी सेंस में आ जाती हैं। वह बिना कुछ बोले कनक के हाथों से जैकेट को लेकर उसे अपने कंधे पर डाल लेती हैं और वॉशरूम का बहाना मारकर वहां से चली जाती हैं। वही उसके ऐसे जाने से सभी हैरान हो जाते हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता, सभी अपने बातों में लग जाते हैं। वही इमली ऐसे जाने से काउंटर के सामने खड़ा लव उसे देख रहा था।
इस समय उसके हाथों में ड्रिंक गिलास था और आंखें पूरी तरह से लाल व गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहा था। जब से इमली ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है और दूसरे लड़कों के नजदीक देखकर लव को अपने ईगो हट होते हुए नजर आ रहा था। उसे लगा था कि इमली सिर्फ और सिर्फ उसे ही प्यार कर दिए हैं और पूरी जिंदगी उसी के ही प्यार के लिए उसके पास आ जाएगी। पर लव का ईगो हट करके इमली ऐसे लड़कों के साथ देखकर जो उससे कहीं गुना ज्यादा अमीर है, ये देखकर तो लव को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और ऊपर से अब तो उसे इमली की रियल आइडेंटिटी भी पता चल चुकी थी, जिसे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। तभी आदित्य उसके कंधे पर हाथ रखकर, क्या हुआ भाई, इतनी क्यों पी रहा है? तुझे पता है ना, अगर किसी ने देख लिया यहाँ पर ड्रिंक रखी है तो तुझे ना छोड़ेंगे नहीं। ऊपर से सारे लड़कों ने सभी टीचर से नजरों से बचकर यहाँ पर ड्रिंक लाए है, तो जरा आराम से कोने में भी ऐसे खुलेआम क्यों पी रहा है? ये सुनकर लव उसके कंधे पर हाथ हटाकर गुस्से भरी आवाज में, इसे तुझे क्या, जो होगा वह मैं देख लूंगा। फिलहाल तो मुझे ये बता कि इस इमली का वर्धा फैमिली से क्या कनेक्शन है। कुछ भी करके ये पता लगभग मुझे जाना है कि अग्नि वर्धा और विक्रम वर्धा दोनों ही इमली के नजदीकी क्यों है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आदित्य हैरानी भरी आवाज में, भाई लगता है चढ़ गई है जो तू इमली के बारे में जानना चाहता है। रही बात इन दोनों भाइयों की, तो इन दोनों भाइयों से दूर ही रहे वही अच्छा है। इमली तो खुद को ही सूली पर चढ़ा रही है, पर तू क्यों चढ़ने पर तुला हुआ है? तू अच्छे से जानता है ना वर्धा फैमिली कितनी खतरनाक है। और यह विक्रम वर्धा, इसके आ जाने से सारे स्टूडेंट हैरानी के साथ डर भी रहे हैं। ये सुनकर लव अपनी जगह से खड़ा होकर उसे अपनी जानलेवा आंखों से देखकर, तुझे जितना कहा है उतना कर। अगर तुझे नहीं हो रहा है तो मेरे लिए दोस्त बनाने कोई नई बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए वह वहां से चला जाता है। वही आदित्य हैरानी से उसे जाते हुए देखकर, इसे हुआ क्या है? जब से इमली से मिली है तब से यह बहकी बहकी बातें करने लगा है, और ऊपर से इसका पागलपन। लगता है ये खुद तो मारेगा और मुझे भी मरवाने वाला है। उद्धरण चिन्ह। कहते कहते वो एक गहरी सांस लेता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इमली वॉशरूम में खुद को फ्रेश कर रही थी। इस समय उसका पूरा चेहरा हैरानी से भर चुका था और ऊपर से वो बहुत परेशान हो चुकी थी विक्रम की बातों से। वो मिरर में खुद को देखते हैं तो उसका लोअर लिप बुरी तरह से लाल हो चुका था। उसे देखकर वो मुंह बनाते हुए बच्चों की तरह, समझ नहीं आता है इस शैतान को मेरे होठों से क्या प्रॉब्लम है, जब देखो तब काटता रहता है। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा उसने किया ना तो सच में मैं उसके होठों को बुरी तरह से काटने वाली हूँ, जब तक खून ना आए बढ़ाया मुझे दर्द देने वाला। कहते कहते इमली अपने चेहरे को साफ करने लगती है। अच्छे से चेहरे को साफ करने के बाद वह जैसे ही बाहर आती है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और कहीं ना कहीं डर जाती है। तभी वह हाथ उसे अपनी तरफ खींचकर एक पिलर के पीछे छुपा लेता है और उसे पिलर से लगाकर खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। इमली, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वह जानी पहचानी फ्रेग्रेंस को स्मेल करके अपनी आंखें खोलकर बड़ी बड़ी हैरानी से करने लगती है, क्योंकि सामने और कोई नहीं विक्रम ही था, जो बड़ी ही प्यार भरी मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। जिसे देखकर इमली अपनी आंखें छोटी छोटी करने लगती है। उसे उसकी मुस्कुराहट देखकर एक झटका सा लग चुका था। इमली उसे देखकर छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाने हुए, अब क्या है, पहले ही तो आपने मेरे होठों की पूरी तरह से कचुम्बर बना दिया, और आप क्या चाहते हो? छोड़िए, मुझे किसी ने देख लिया तो तुम्हें तो कोई शर्म होगी नहीं, पर मुझे बहुत सारी शर्म। अगर कनक दी देख लिया तो पता है वह क्या करेगी। ऊपर से पता नहीं ये ड्रेस मैं क्यों ली। हर कोई ऐसे घूर घूर कर देख रहा है मुझे, जैसे मैंने अपनी ड्रेस ना पहनकर कोई उनका खजाना पहनी है। मुझे जब भी कोई फंक्शन हो हम दोनों के कपड़े मैच कैसे हो जाते हैं।
कहते कहते वो अपने दोनों हाथ आपस में फोल्ड किया, अपनी आंखें छोटी करके किसी जंगली बिल्ली की तरह उसे घूरने लगती है। वही विक्रम उसके दोनों साइड हाथ रखकर उसके नजदीक अपना चेहरा लाकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुरा कर, क्योंकि हम दोनों कपल ही तो हैं, मैं तुम्हारा हस्बैंड और तुम मेरी प्यारी सी शुगर। रही बात तुम्हारे होठों की, तो उनके साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और देखा जाए तो तुम्हारी यह नाजुक नाजुक होठ जो बिल्कुल शुगर की तरह हैं, इन्हें जितनी बार भी मेका जो मेरा मन ही नहीं भरता है, तो अब बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। कहते हुए उसके कमर को सहलाने लगता है। वही ये देखकर इमली उसके दोनों हाथों पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपने से दूर करके परेशानी भरी आवाज में, यह क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, अगर किसी ने देख लिया तो समझो हम कॉलेज में हैं और ऊपर से यहाँ पर स्टूडेंट आते जाते रहते हैं। कहते कहते इमली उसके हाथ को हटाने की कोशिश करने लगती है। विक्रम बिना देर किए इमली के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर कर देता है और उसकी चीन को अपनी 2 उंगलियों में पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नजदीक कर देता है, जिससे उसे अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी कर लेती हैं। तो विक्रम बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसकी नीली आंखों में देखकर, तुम्हारी आंखें बिल्कुल किसी गहरे समुद्र की तरह, जिसे जितनी बार देखो उतनी बार कुछ नया देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा मुझे खुद का चेहरा इसमें देखना बहुत अच्छा लगता है। इसे देखकर ऐसा एहसास होता है तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी शुगर, जिसे जब चाहो तब मैं खा सकता हूँ। ये सुनकर इमली अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, मैं तुम्हें कोई खाना नजर आता हूँ, सच में आप शैतानी हो जो किसी इंसान को खाते हैं, और वैसे भी मुझे तुम्हारा खाना बिल्कुल भी नहीं बना है। इस पर विक्रम बड़ी प्यार भरी मुस्कुराहट लिए, बना तो पड़ेगा शुगर, क्योंकि तुम मेरी हो और मेरे साथ ही तो पूरी जिंदगी रहना है। वैसे एक बात मानना पड़ेगा, तुम्हें हर एक चीज के बारे में बहुत सोचती हूँ। इतना सोचना भी अच्छा नहीं है, थिंक इज गुड बट ओवर थिंक अक्सर लोगों को डुबा देता है। विक्रम की ऐसी बातों को सुनकर इमली को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो हैरानी से उसे देखकर ना समझ में, मतलब मैं कुछ समझी नहीं, अब क्या तुम कहना चाहते हो। सच में तुम्हारी बातें ना मेरे दिमाग में कभी आती ही नहीं हैं। हर एक पहेली की तरह तुम्हारी बातें लगती हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह क्यों कुछ नहीं कह सकते। ऐसे हर एक चीज को कंप्लीट बनाने की क्या जरूरत है। इस पर विक्रम उसके चेहरे को अपने अंगूर कैसे सहलाते हुए अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लाकर, बिकॉज आई एम अ कॉम्प्लिकेटेड पर्सन शुगर, जिसे आज तो कोई भी समझ नहीं पाया है, तो तुम ही सोचो कि मैं क्या से क्या चीजों को बना सकता हूँ। कहते हुए वह बड़े ही प्यार भरे अंदाज में उसे देखने लगता है। वही उसके ऐसे देखने से मेरे को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि विक्रम की प्यार भरी नजरें उसे हजम नहीं हो रही थी। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे अभी उसे खा जाएगा, और उसे ऐसे देखा इमली को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि विक्रम बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था। उसकी पूरी बॉडी में उसे गूस बम्स फील होने लगते हैं, ऊपर से उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर कुछ सोचते हुए, अब बताओगे कि क्या काम है, क्योंकि पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। अगर तारा दी या कनक दी दोनों में से कोई मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई और हम दोनों में से किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस पर विक्रम अपना सर हिलाकर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए, ज्यादा कुछ नहीं, मुझे सोच रहा हूँ कि कल हम पूरी विधि विधान के साथ शादी कर लेंगे। कल सुबह मुझे तुम 9 बजे मल्होत्रा पैलेस के गेट के सामने चाहिए। हम दोनों जाएंगे, अच्छे से मंदिर में शादी कर लेंगे, और उसके बाद तुम अपने नए घर और नए परिवार में आ जाओगे। क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का रिश्ता पूरी तरह से बंधा हुआ चाहिए, चाहे वो कागज के पेपर पर हो या तुम्हारे भगवान के पेपर पर। हर एक पेपर पर मैं लिखना चाहता हूँ कि मेरी शुगर सिर्फ मेरी है, जिससे तुम यह ना कहूँ कि हम दोनों ने तो सिर्फ कागज के पेपर पर शादी की है। और कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज भी होने वाला है, तो सोच रहा हूँ कि कल ही सारी तैयारी कर लूँ। ये सुनकर तो इमली के मानो होश उड़ जाते हैं। वो अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, क्या कल मंदिर में शादी। उसके चेहरे पर मानो परेशानी की लकीरें दिखने लगते हैं।
तो वही इमली के ऐसे परेशान होते हुए चेहरे को देखकर विक्रम उसके दोनों गालों को बड़े प्यार से सहलाते हुए, तुम इतना क्यों पैनिक हो रही हो शुगर? वैसे भी तुम अच्छे से जानती हो ना कि कल कौन सा दिन है। तुम्हारे शर्त के हिसाब से दिन खत्म हो चुके हैं और कल तुम मेरे घर में आने वाली हूँ, वर्धा पैलेस में, वह भी मेरी बनकर। तो अच्छी शुगर की तरह बात मानो, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, नहीं तो। कहते हो गए वो नीचे झुक जाता है, जिससे मुझे अपनी आंखें कस के बंद कर लेती हैं। तभी उसे गर्दन में एक तेज दर्द होने लगता है। वो अपना सर ऊपर करने लगती है और अपने दांतों तले होठों को दबा लेती हैं। उसके चेहरे पर साफ साफ दर्द देखा जा सकता है, क्योंकि इसके गर्दन पर विक्रम ने बाइट की हुई थी, वो भी हार्श बाइट, जिससे और भी ज्यादा दर्द हो रहा था। इमली को वह अपने मुंह पर हाथ रखकर उसके कंधे पर अपने मुठिया बनाकर उसे मरने लगते हैं, पर फिर भी विक्रम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता है, जिससे इमली को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वही विक्रम जब इमली के मुंह से आवाज नहीं सुनता है तो वो थोड़ा और हार्श बाइट करने लगता है, जिससे न चाहते हुए भी इमली मुंह से आह निकलती है, पर वो धीरे से निकाल देती है। वही इमली के मुंह से आह सुनकर विक्रम के चेहरे पर एक सेटिस्फाई वाली मुस्कुराहट आ जाती है। उसने जहां पर बाइट किया हुआ था वहां पर सक और लिक करने लगता है, जिससे इमली अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। इस समय उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। तो वही विक्रम उसके गार्डन से अपना चेहरा हटाकर उसके बंद हुई आंखों को देखकर अपने ठंडा होता उन पर रख देता है, जिसे इमली अपने गाउन को अपनी मुट्ठी में भर देते हैं। वही इमली के हाथों की मुट्ठियों को देखकर विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह इमली के हाथों की मुट्ठियों को अपने हाथों में भर लेता है और उन्हें बड़ी बड़ी से चमन लगता है, जिससे इमली अपनी आंखें धीरे धीरे खोल देते हैं। उसी समय उसकी नीली आंखों में मोती जैसे आंसू दिख रहे थे। उन्हें देखकर विक्रम में गहरी सांस लेकर उसके दोनों गालों को छूते हुए अपने चेहरे पर के बीच मुस्कुराहट ना कर शुगर, ये बस वार्निंग है जो तुम्हें याद दिलाते रहेगी, कहते हुए उसके बालों को सहलाकर वहां से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र कोने में खड़े किसी सारे पर चले जाते हैं, जिससे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वो अपने शर्ट के 2 बटन खोल देता है और अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले तुम बनाते हैं चला जाता है। वही विक्रम को ऐसे आते हुए देखकर लव एक पिलर के पीछे छुपा हुआ था। वो जैसे विक्रम को देखा है तो हैरान हो जाता है, पर जब उसके पीछे पीछे इमली को देखता है जो कोट और पहनते हुए जैसे तैसे करके आ रही थी, उसका हुलिया बहुत खराब हो चुका था, जिससे साफ साफ समझ में आ रहा था कि उन दोनों के बीच हुआ तो हुआ क्या है, क्योंकि इमली के होठ पूरी तरह से लाल लाल हो चुके थे और ऊपर से उसकी गर्दन जो हल्की हल्की लाल दिख रही थी, जिस किसी को भी समझने में देर नहीं लगती क्यों दोनों के बीच हुआ क्या है। वो वैसे ही अपने गाउन को सही सही उसे करते हुए जैसे जैसे करके आ ही रही थी कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है कोई उसके सामने खड़ा हो, तो वह अपनी गर्दन ऊपर करके देखते हैं तो लव अपनी लाल आंखों से उसे गुस्से में देख रहा था। ये देखकर इमली पूरी तरह से उसे इग्नोर करते हुए जाने वाली थी कि तभी लव उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर मुझे उसका हाथ जोर से झटक कर उसके मुंह पर एक जोरदार चांटा मारकर अपनी गुस्से भरी आवाज में, कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहो, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें, जो बार बार एक ही बात मुझे कहाना पड़ रहे हैं तुम्हें, आखिर चाहते क्या हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम जैसे लड़कों से मैं क्या बोलूं, और आइंदा अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर लव अपने गालों पर हाथ रखे हुआ था। वो उसे गुस्से में देखकर, क्या बात है इमली, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुम इतना गुस्सा आ रहा है। तो वो विक्रम वर्धा, उसने तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ किया है, तुमने उसके साथ क्यों नहीं कुछ किया? लगता है सभी लोग कह रहे हो, वह सच है क्या? तुम्हें अब अमीर लड़कों में इंटरेस्ट होने लगा है। जिस इमली को मैं जानता था उस टाइम उसे सब में इंटरेस्ट नहीं था, फिर यह वाली कौन है? इतना बदलाव कैसे आ गया? क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हूँ या मुझे नीचा दिखाना चाहती हूँ, या ये सब करके तुम फिर से मेरे पास आना चाहती हूँ? ये सुनकर इमली उसे बड़ी अजीब नज़रों से देखने लगती है।
वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके, सच में मुझे लगा था कि तुम्हारे पास थोड़ी सी अकल होगी, पर वो तो तुमने बिल्कुल नहीं है। रही बात मैं किसी के भी साथ घूमने की, तो ने कुछ भी करो, यह मेरी लाइफ है, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है। एक्स बॉयफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड की तरह बनो, हस्बैंड बनने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हस्बैंड की जगह पहले से ही फिल हो चुकी है। अब तुम्हें जान पर बहुत खुशी होने वाली है कि मेरा हस्बैंड ही विक्रम वर्धा है। अब तुम्हें जो करना है वह करो। रही बात उसके करने की, तो उसका हक है मुझ पर, जो वह मुझसे ले रहा है। आइंदा से मुझे तुम्हारी यह शक्ल मत दिखाओ। और अब तुम्हें सब कुछ पता है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सामने फिर से ऐसी सड़ी हुई शक्ल लेकर आओगे। कहते हैं वह गुस्से में वहां से चली जाती है। वही लव जिसके चेहरा पूरी तरह से हैरानी से भरा हुआ था, जो पूरी तरह से सदमे में जा चुका था। इमली की बात सुनकर उसे तो अपने कानों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। जो इमली ने कहा था वो अपनी जगह पर खड़ा किसी स्टैचू की तरह था। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ इमली की बातें चल रही थी। तभी कोई उसके सर पर जोर से मार देता है, जिससे वह अपनी नज़रें पीछे करके देखता है, तो उसके चेहरे पर हैरानी के साथ डर भी दिख रहा था। वह हैरानी के साथ, तुम। वहीं दूसरी तरफ इमली जैसे तैसे करके अपने गाउन को संभालते हुए सारे स्टूडेंट के बीचों बीच आ चुकी थी। वो चारों तरफ देखती है, तभी उसे कनक और तारा नजर आती हैं। वो कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। वही इंग्लिश को आते हुए देखकर कनक जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रख, इमाली तुम ठीक कहाँ पर, कितना वक्त हो गया? ये सुनकर इमली जल्दी से गहरी सांस लेकर, दीदी मुझे घर जाना है, मुझे और देर तक यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। कहते कहते उसके चेहरे पर उदासी दिखने लगते हैं। तो कनक एक नज़र सभी की तरफ देखती है, फिर अपना सर हिलाकर अपना मोबाइल लेकर वहां से चले जाते हैं। तो वही तारा इमली को ऐसे देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर, क्यों हो गया, तुम ठीक तो हो? ये अचानक क्यों घर जाने की बात कर रही हूँ? क्या यहाँ पर तुम्हें बोरिंग महसूस हो रहा है? हम कहीं और भी जा सकते हैं। तारा की तरफ देखकर इमली को विक्रम की बात याद आने लगती है। वो बस मुस्कुराते हुए अपना सरना में हिलाकर, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सफोकेशन महसूस हो रहा है, इसी वजह से घर जाना चाहती हूँ। इस पर तारा भी कुछ नहीं करती, वो बस अपना सर हिला देती है। तभी कनक वहां पर आ जाते हैं। वो एक नज़र अग्नि को देखकर अपना सर हिला देती है, और वही अग्नि नज़र हिलाकर से लेकर चेहरे को देता है, जिसके चेहरे पर उसे परेशानी दिखती है। फिर चारों तरफ देखा है, तो उसे अपना भाई भी नजर नहीं आता है। तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि कुछ तो हुआ है, इसी वजह से वह भी कुछ कहता नहीं। वही नियॉन इमली के कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से, सिस्टर ध्यान रखना खुद का, और कल जरूर मिलना। इस पर इमली बस अपना सर हिला देती है, और नियॉन साथ में एलेक्स के गले लौटकर वहां से उन दोनों को ही बाय बोलकर चली जाती है। वहीं उन दोनों के जाने के बाद पार्टी में एक बम फूट जाता है, जिससे सभी स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। तो झूमर पर कोई लटका हुआ नजर आ जाता है, जिससे सभी हैरान से ऊपर देखने लगते हैं। सभी का चेहरा मानो पूरी तरह से हैरानी से बड़ा हो चुका था। और वही साइड में खड़ा आदित्य, मौली और आयना तीनों ही स्टेज के बीचों बीच आ जाते हैं। टीचर से लेकर स्टूडेंट तक झूमर को नीचे लाने में मदद करने लगते हैं। वही झूमर पर लटका हुआ था लव, जिनके होठों से खून आ रहा था, और उसके हाथ पूरी तरह से टूटे हुए नजर आ रहे थे। वही अग्नि यह सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी विक्रम उसके साइड में खड़ा हो जाता है। वो विक्रम के हाथों को देखा है, तो एक पल के लिए हैरान हो जाता है, क्योंकि विक्रम के हाथ पूरी तरह से खून से रखे हुए थे। अग्नि अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर विक्रम की तरह बढ़ते हुए, लगता है भाई कुछ ज्यादा ही वर्कआउट कर लिया आपने। इस पर विक्रम अग्नि के हाथों से रुमाल को लिए उसे हाथ पहुंचते हुए, कुछ नहीं, तुम्हारी भाभी पर नजर डालने की सजा है, कहते हुए अपने हाथों को पहुंचकर उसके हाथों में रुमाल दिए वहां से चला जाता है। वहीं उसके पीछे पीछे अग्नि और तारा भी चले जाते हैं और रह जाते हैं। वही लव को नीचे लाया गया था, उसका सर इस समय मौली की गोद में था। वही आदित्य उसके हाथों को देख रहा था।
जो पूरी तरह से तोड़ी गई हो और वह भी उसका लेफ्ट हाथ बाकी राइट है तो उसका ठीक था। वो गौर से लव के चेहरे को देता है, जिसके चेहरे पर उसे दर्द नहीं बल्कि गुस्सा दिख रहा था। तो लव विक्रम को जाते हुए देख रहा था। कहते हैं मोहब्बत का समंदर बहुत गहरा होता है, अगर कोई इसमें डूब जाए तो उसे मौत ही बाहर लाती है। क्या सच में ऐसा होता है? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।